दोस्तों, मैं भावना आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन क्लास पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में दो टॉपिक पढ़ाएंगे। पहला लिंग, दूसरा वचन। दोस्तों, इससे पहले मैंने हिंदी व्याकरण में और भी क्लासेस पढ़ाई हुई हैं। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी तो चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिएगा। और आज की क्लास हम पढ़ते हैं लिंग और वचन। देखो, लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह या पहचान। हिंदी भाषा में जिस विकारी शब्द से वर्णित वस्तु या व्यक्ति के स्त्री अथवा पुरुष होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से हमें ये पता लगे कि वह स्त्री है या पुरुष है तो वो लिंग कहलाता है। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। जिस विकारी शब्द से स्त्री जात का बोध हो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा और जिस विकारी शब्द से पुरुष जात का बोध हो वह पुल्लिंग हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखो, शब्दों को हम कैसे पहचानें कि वह स्त्री है, स्त्रीलिंग है कि पुरुष लिंग है, तो उसकी कुछ नियम है। देखो, जैसे शब्द की व्याकरणिक बनावट के आधार पर, शब्दों के व्यवहार के आधार पर, विशेषण कारक चिन्ह क्रिया के आधार पर, अर्थ की समानता के आधार पर। तो हम पहला देखेंगे शब्द की व्याकरणिक बनावट के आधार पर पुल्लिंग शब्द। देखो, कुछ शब्द होते अकारांत जो पुल्लिंग होते हैं, जैसे राम, सूर, क्रोध, समुद्र। ऐसे बहुत सारे शब्द जो अकारांत होते हैं वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द होते आकारांत शब्द, जैसे चीता, घोड़ा, कपड़ा, खड़ा। तो वो भी सारे शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, है ना। आगे है कुछ भाववाचक संज्ञा है जिनके अंत में त्वा, वा, या होता है तो वह पुल्लिंग होती है, जैसे गुरुत्व, गौरव, शौर्य, है ना। अगला है जैसे कुछ शब्दों में पा, पन, आव, आवा, खाना प्रत्यय जुड़ जाए तो वह पुल्लिंग हो जाते हैं। बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, घुमाव, बुलावा, पागल खाना, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। आगे हम देखेंगे स्त्रीलिंग शब्द। देखो, आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे लता, रमा, ममता, कमला, राधा। इन शब्द के अंत में आ है ना, तो ये स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्द है इकारांत शब्द, जैसे रीत, तिथि, हानि। ऐसे ज्यादातर शब्द जो इकारांत शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कवि, कपि, रवि है तो इकारांत, पर ये पुल्लिंग शब्द हैं। आगे ईकारांत शब्द। ईकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते, जैसे नदी, रोटी, टोपी, है ना। कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे हाथी, दही, पानी। ईकारांत है पर पुल्लिंग है ना। अगला है जैसे कुछ शब्दों में आई, इया, आवट, आहट, ता, इमा प्रत्यय लगे तो वह स्त्रीलिंग हो जाता है, जैसे लिखाई, दिव्या, मिलावट, घबराहट, सुंदरता, महिमा। दूसरा नियम शब्दों के व्यवहार के आधार पर, यानी कि दिन या महीनों के नाम अगर हो तो वह पुल्लिंग होंगे, जैसे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। महीनों के नाम चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना। तो ये प्रायः पुल्लिंग होंगे। पर्वतों, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, हिमालय, अरावली, गुरु शिखर, विंध्याचल, बबूल, नीम, आम, बरगद, है ना। ये सब पर्वत और पेड़ ज्यादातर इनके नाम पुल्लिंग होते हैं। अगला अनाज है, कुछ द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, चना, जौ, है ना। द्रव्य देखो तेल, घी, दूध, है ना। ऐसे सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं। अगला ग्रह एवं रत्नों के नाम, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध। ये पुल्लिंग शब्द होते हैं प्रायः, है ना। रत्न देखो पन्ना, हीरा, मोती, ये भी सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। अगला अंगों के नाम और देवताओं के नाम प्रायः पुल्लिंग, जैसे कान, हाथ, सिर, पैर, घुटना, है ना। ये सब क्या पुल्लिंग शब्द होते हैं। देवताओं के नाम में इंद्र, वरुण, है अग्नि, ये प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अगला है कुछ धातुओं एवं समय सूचक सब पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, लोहा, तांबा, है ना। समय सूचक सब क्षण, घंटा, पल, ये सारे शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अब भाषा और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, जापानी भाषा है तो ये स्त्रीलिंग शब्द होंगे प्रायः, है ना।
लिपियों के नाम देखो, देवनागरी, अरबी, गुरुमुखी, पंजाबी, है ना। तो ये सब लिपियां हैं। तो जो भाषा है, लिपियों के नाम ज़्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। आगे है नदियों तथा तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, है सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, है ये सब नदियों के नाम स्त्रीलिंग होंगे, है ना। तिथियों के नाम प्रथमा, पंचमी, तृतीया, द्वितीया, ये सब स्त्रीलिंग शब्द होंगे, है ना। लताओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मिट्टी, अमर, रेल। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, विशेषण कारक चिन्ह क्रिया के आधार पर कैसे पहचानें कि शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। देखो, अच्छा पानी, अच्छी मिठाई, है ना। पानी के आगे अच्छा विशेषण लगा, है ना, तो पता लग गया पानी एक पुल्लिंग शब्द है ना। मिठाई के आगे अच्छी विशेषण शब्द लगा तो अच्छी से पता लगे कि मिठाई स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसी अच्छा आम, अच्छी लीची। आम और लीची दोनों ही फल है, लेकिन विशेषण से हमें पता लगेगा कि कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। आम के आगे अच्छा लगा तो ये पता लग गया कि आम एक पुल्लिंग शब्द है ना। लीची के आगे अच्छी विशेषण लगा तो लीची पता लग गया स्त्रीलिंग शब्द है। आगे कारक चिन्ह के आधार पर पहचानेंगे। देखो, रानी का घर, है ना, रानी की पुस्तक, यानी कि रानी का घर का कारक चिन्ह घर के आगे लगा तो का से पता लग गया कि घर एक पुल्लिंग शब्द है। पुस्तक के आगे की कारक चिन्ह लगा, पुस्तक पता लग गया कि पुस्तक एक स्त्रीलिंग शब्द है। आगे मोहन का कुर्ता, मोहन की टाई, कुर्ता के आगे का लगा कारक चिन्ह, कुर्ता पता लग गया कि कुर्ता एक पुल्लिंग शब्द है। टाई के आगे की लगा कारक चिन्ह, टाई पता लग गया स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसी क्रिया के आधार पर भी हम पता कर सकते कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग। जैसे सीता ने खीर खाई, है ना, खाई से पता लग गया खीर स्त्रीलिंग शब्द है। सीता ने रसगुल्ला खाया, खाया से ये पता लग गया कि रसगुल्ला एक पुल्लिंग शब्द है ना। आगे केशव ने साइकिल चलाई, केशव ने स्कूटर चलाई, यानी कि दोनों ही वाहन है, लेकिन साइकिल चलाई तो चलाई क्रिया से पता लगा साइकिल एक स्त्रीलिंग शब्द है। और ये सब ने स्कूटर चलाया, चलाया क्रिया से पता लगा कि स्कूटर एक पुल्लिंग शब्द है। आगे अर्थ की समानता के आधार, यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ समान होता है, एक जैसा है। कवि, कवित्री, इनका अर्थ एक ही है, दोनों को, दोनों कविताएं लिखते हैं ना। अभिनेता, अभिनेत्री, दोनों को काम एक ही है ना, दोनों का अर्थ ही एक ही है, किस अभिनय करते हैं, है ना। ग्वाल, ग्वालिन, गाय चराने वाले, है ना। तो अर्थ की समानता के आधार पर भी बहुत से शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। देखो, लेखक, लेखिका, है ना, दोनों का काम एक ही है। आगे हम पढ़े लिंग परिवर्तन, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। तो पहला नियम, शब्दांत आ को आ में बदल कर, है। तो शब्दांत के अंत में आ होगा और उसको शब्द के अंत में आ कर देंगे। तो पूज्य से पूज्य स्त्रीलिंग बनाया, सुत से सुता बनाया, वृद्ध से वृद्धा स्त्रीलिंग बनाया, भक्तिय से भक्तिया बनाया, अनुज से अनुजा बनाया। दूसरा नियम है शब्दांत आ को ई में बदल कर, यानी कि शब्द के अंत में आ लगा होगा और उसको ई में बदल देंगे। जैसे देव से देवी बना दिया स्त्रीलिंग, पुत्र से पुत्री बना दिया, गोप से गोपी बना दिया, दास से दासी, ब्राह्मण से ब्राह्मणी, मेढक से मेढकी। अगला नियम है शब्दांत आ को ई में बदलना, शब्द के अंत में आ होगा और इसे ई में बदलकर स्त्रीलिंग बनाएंगे। जैसे नाना से नानी बना दिया, है ना, स्त्रीलिंग। लड़का से लड़की बना दिया, घोड़ा से घोड़ी बना दिया, बेटा से बेटी बना दिया, रस्सा से रस्सी बना दिया, चाचा से चाची बना दिया। अगला नियम शब्दांत आ को ईया में बदल कर, यानी कि शब्द के अंत में आ होगा, ईया में बदल कर स्त्रीलिंग बनाएंगे। बूढ़ा से बुढ़िया बनाया, चूहा से चुहिया, डिब्बा से डिबिया, बेटा से बिटिया, कुत्ता से कुतिया। अगला शब्दांत प्रत्यय अक को इका में बदलें, प्रत्यय शब्द के अंत में प्रत्यय अक लगा होगा और इका प्रत्यय में बदल देंगे तो शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे नायक से नायिका, नायक एक पुल्लिंग शब्द है, नायिका इका प्रत्यय लगा दिया स्त्रीलिंग बना दिया। बालक से बालिका, लेखक से लेखिका, पाठक से पाठिका, गायक से गायिका। अब
है आनी प्रत्यय लगा के, यानी शब्द के अंत में आनी प्रत्यय लगा दो तो स्त्रीलिंग बना देते हैं। देखो देवर से देवरानी, आनी प्रत्यय लगाया स्त्रीलिंग बन गया। चौधरी से चौधरानी, जेठ से जेठानी, भव से भवानी, सेठ से सेठानी है। अब सब प्रत्यय नी प्रत्यय लगाकर अब स्त्रीलिंग बनाएंगे। देखो शेर से शेरनी बना दिया, नी प्रत्यय लगा स्त्रीलिंग। मोर से मोरनी, जाट से जाटनी, सिंह से सिंगनी, कैट से कैटनी, भील से भीलनी, हाथी से हथनी, है ना। अगला नियम है शब्दांत में ई के स्थान पर इनी लगा, यानी कि शब्द के अंत में ई लगा हो, शब्दांत ई होगा और इनी प्रत्यय लगा देंगे तो स्त्रीलिंग बन जाए। तपस्वी से तपस्विनी, स्वामी से स्वामिनी। अगला नियम है इन प्रत्यय लगाकर, है माली से मालिन बना दिया, है ना, ये प्रत्यय लगाएगी स्त्रीलिंग। धोबी से धोबिन, नाई से नाइन, कुमार नारिन, है ना। अगला आइन प्रत्यय लगाकर चौधरी से चौधराइन, ठाकुर से ठकुराइन, मुंशी से मुंसाइन बना दिया है। अगला बाण, शब्द के अंत में बाण प्रत्यय लगाओ, बती प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग हम बनाएंगे। देखो गुणवान से गुणवती बना दिया स्त्रीलिंग, पुत्रवान से पुत्रवती, भगवान से भगवती, बलवान से बलवती, भाग्यवान से भाग्यवती, है ना, सत्यवान से सत्यवती। अगला नियम है शब्दांत में मान लगा होगा, उसके स्थान पर मति लगाकर स्त्रीलिंग बनाए। श्रीमान से श्रीमती स्त्रीलिंग बनाए दिया। बुद्धिमान से बुद्धिमती, आयुष्मान से आयुष्मती। अगला है शब्दांत के अंत में ता होगा और के स्थान पर त्री लगाकर स्त्रीलिंग बनाए। नेता से नेत्री बनाएंगे स्त्रीलिंग। दाता से दात्री, है ना। अगला नियम है शब्द के पूर्व में मादा शब्द लगाकर, बहुत से शब्द होते हैं अगर मादा शब्द नहीं लगा हो तो वो पुल्लिंग हो जाएंगे, वो मादा लगाते हुए शब्द स्त्रीलिंग हो। जैसे खरगोश तो मादा खरगोश क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। भालू से मादा भालू स्त्रीलिंग, भेड़िया से मादा भेड़िया स्त्रीलिंग बनाए। अगला है टॉपिक वचन। तो व्याकरण में वचन किसे कहते हैं, हिंदी व्याकरण। देखो व्याकरण में वचन का अर्थ है संख्या से, जिस विकारी शब्द से संख्या का बोध उसे हम वचन कहते हैं। पता लगे कि उस शब्द से कि क्या संख्या है उसे हम वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, पहला एक वचन, है ना, दूसरा बहुवचन, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। जिस शब्द में पहला हम पढ़ेंगे एक वचन, जिस शब्द में किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक होने का पता चले, यानी कि उस शब्द से व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक होने का पता लगे कि वह एक है तो वह एक वचन होगा। जैसे लड़का खेल रहा है, तो लड़का शब्द से में ये पता लग गया कि लड़का खेल रहा है, यानी एक ही लड़का है ना। खिलौना टूट गया, खिलौना से में पता लग गया एक ही खिलौना, है ना। यह मेरी पुस्तक है ना। तो पुस्तक सब हमें पता लग गया कि इस पुस्तक एक ही है। अगला है बहुवचन। जिस विकारी शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक से अधिक होने का पता लग जाए उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के खेल रहे, लड़के से शब्द से हमें पता लगा कि बहुत सारे लड़के खेल रहे, एक से अधिक लड़के खेल रहे। खिलौने टूट गए, है ना, खिलौने शब्द से हमें संख्या का पता लग गया कि एक से अधिक है ना। ये पुस्तकें मेरी है यहाँ ई की मात्रा लगा लो। ये पुस्तकें मेरी है ना। तो पुस्तकें से पता में लग गया कि पुस्तकें बहुवचन शब्द है। आगे है बहुवचन बनाने के नियम, यानी कि कुछ शब्द होते हैं एक वचन लेकिन हम उसको कुछ वर्ड या कुछ शब्द जोड़ देते हैं तो बहुवचन बना लेते हैं। जैसे पहला नियम शब्दांत आ को ए में बदल के, नहीं शब्द के अंत में आ होगा और उसे ए कर देंगे तो वो बहुवचन बन जाएगा। जैसे कमरा से कमरे, बेटा से बेटे, लड़का से लड़के, पपीता से पपीते बना दिया, रसगुल्ला से रसगुल्ले। दूसरा नियम शब्दांत आ को ए में बदल के, यानी कि आ होगा और ए में बदल कर। पुस्तक से पुस्तकें, दीवार से दीवार है, दाल से दाल है, राह से राह है, सड़क से सड़कें, कलम से कलम है, बहुवचन बनाया। अगला नियम है शब्दांत में आए आ के साथ एक और जोड़ दें, शब्दांत
कि शब्द के अंत में आ होगा उसके साथ ए और जोड़ देंगे तो बहुवचन बन जाएगा। जैसे बाला से बाला, यानी शब्द के अंत में आ है और ए भी जोड़ दिया तो बहुवचन बना दिया। कविता से कविताएं, है ना, कथा से कथाएं। अगला नियम है ई वाले शब्दों के अंत में ई या प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाएंगे। जैसे देवी से देवियां, है ना, ई लगा देवी में और ई या प्रत्यय लगा दिया तो बहुवचन बना दिया, है ना। लड़की से लड़कियां, साड़ी से साड़ियां, नदी से नदियां, खिड़की से खिड़कियां, स्त्री से स्त्रियां। अगला नियम देखते हैं, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को या में बदल करे, यानी या को या में बदल देंगे। जैसे चिड़िया से चिड़िया बना देंगे, यहाँ लगा देंगे, यानी चंद्र बिंदु भी लगा देंगे तो बहुवचन बन जाएगा। डिबिया से डिबिया, है ना, गुड़िया से गुड़िया, बधू से बधुएं, वस्तु से वस्तुएं, है ना। अगला नियम है स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ओ और ओ के साथ ए लगानी। ओ और ओ तो होंगे ही, उसमें ए और जोड़ देंगे तो बहुवचन बन जाएगा। जैसे बधू से बधुएं, वस्तु से वस्तुएं, बहू से बहुएं। अगला नियम है ई और ई के स्वरांत वाले शब्दों के साथ यो लगाकर तथा ई की मात्रा को ई में बदलकर बहुवचन बनाना। देखो जात में शब्द के अंत में ई है और ई में यो लगा दिया, है ना, तो बहुवचन बना दिया। जाति से जातियों, यानी कि ई तो हो गई और यो लगा देंगे तो बहुवचन बन जाएगा। लाठी से लाठियों, है ना, रोटी से रोटियों, नदी से नदियों, अधिकारी से अधिकारियों, गाड़ी से गाड़ियों। अगला नियम है एक वचन शब्द के साथ जन, गण, वर्ग, वृंद, मंडल, परिषद आदि शब्द लगे हो तो बहुवचन बन जाते हैं। देखो अगर किसी शब्द में जन, गण, वर्ग, वृंद, मंडल, परिषद लगे हो तो उसको लगते ही समझ जाना कि वह शब्द बहुवचन होगा। जैसे गुरु से गुरुजन तो गुरुजन बहुवचन हो गया। खेती से खेतीहर तो खेतीहर बहुवचन होगा। युवा से युवा वर्ग, युवा वर्ग बहुवचन होगा। मंत्री से मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल बहुवचन हो गया, है ना। भक्त से भक्तजन बहुवचन होगा। मंत्री से मंत्री परिषद बहुवचन हो गया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।